दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं जानवी मेहरा आपके साथ, और आपको मालूम है हम यहां पर डेली वोकैबलरी सीखते हैं। तो वोकैबलरी में हमारी रूट वर्ड्स की सीरीज़ चल रही है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो वैसे रूट वर्ड्स होते हैं कि किसी भी ग्रीक या लैटिन ओरिजिन या इवन इंग्लिश ओरिजिन से हमने कोई रॉ वर्ड उठा लिया है और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में हमने अडॉप्ट करके न्यू वर्ड्स बनाए हैं, तो वो ही होता है आपका रूट वर्ड। ओके, तो आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है पॉली। ओके, पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल या मैनी, जो मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड हो, बहुत सारी संख्या के बारे में बात करें, मैनी थिंग्स के बारे में बात करें, तो वो ही होता है आपका पॉली। तो पॉली से कई सारे शब्द बनते हैं। जिस भी शब्द के आगे आपका पॉली आ जाता है तो आप समझ लेना कि हाँ, वो कई सारी संख्या से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल में पॉली आपका एक रूट वर्ड है और जो दूसरा वर्ड है वो है नोमियल। नोमियल का मतलब क्या होता है? तो नोमियल अपने आप में कोई रूट वर्ड नहीं है, बट ये एक रूट वर्ड से बना है जो है आपका नोमेन। नोमेन का मतलब होता है नेम या फिर नाम। पॉलिनोमियल का आपका मतलब हो गया कि कई सारे नाम होना इज योर पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल हमें पता है कि एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक इक्वेशन जिसमें कई सारी टर्म्स होती है आपकी। तो अलग अलग टर्म्स जब कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक इक्वेशन के अंदर तो वो ही होता है आपका पॉलिनोमियल। ओके, अब क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है, हमें पता है कि ax + by + c = 0, तो वो थोड़ा हम मैथ्स में नहीं जाएंगे। 3 टर्म है इसमें, 2 से ज़्यादा टर्म है यानी कि मेनी टर्म्स है, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, तो ये है आपका पॉलीओपिया। पॉलीओपिया का मतलब क्या होता है? बहुत सारी आंखें होना। तो पॉली हमें पता है मैनी, और ओपिया, ओपिया एक रूट वर्ड है। ओपिया जहाँ भी आ जाए वहाँ आप समझ लेना कि ये आईज से रिलेटेड बात कर रहा है। तो जैसे कि मायोपिया, मायोपिया में भी ओपिया आ रहा है। मायोपिया एक टाइप का आई रिलेटेड डिसीज होता है। तो मैनी आईज इज योर पॉलीओपिया। तो कई सारे आपके ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनकी कई सारे आंखें होती है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, तो ये है आपका पॉलीएंड्री। ओके, पॉलीएंड्री हमें पता है कि एक शादी या फिर एक फीमेल की शादी कई सारे मेल्स के साथ होना, उसे ही हम एक पॉलीएंड्रस मैरिज कहते हैं। तो पॉलीएंड्री में पॉली आपका रूट वर्ड आ रहा है एंड एंड्री इज अनदर वर्ड। एंड्री जो है वो एक रूट वर्ड से बना है, एंड्रम। एंड्रम आपका रूट वर्ड है। ये एंड्री कोई ऑथेंटिक या रियल वर्ड नहीं है, ये एक रूट वर्ड एंड्रम से बना है। तो एंड्रम का मतलब होता है मेन, आदमी। तो जिस शादी में कई सारे आदमी हो वो ही आपकी पॉलीएंड्री वाली शादी होती है। मैनी हस्बैंड्स इन अ मैरिज इज नोन एज योर पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी भी एक वर्ड होता है। अच्छा, पॉलीगैमी होता है जब एक मेल की कई सारे फीमेल्स के साथ शादी होती है या फिर एक मेल की कई सारी वाइफ्स होती हैं, तो उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा पॉलीथीस्ट। ओके, पॉलीथीस्ट में पॉली आ रहा है यानी कि मैनी, और थीस्ट क्या होता है? तो थीस्ट वर्ड जहाँ भी आता है आपको उसको याद रखना है कि ये फेथ इन रिलीजन या फेथ इन गॉड से रिलेटेड होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं या थीज्म कहते हैं। ओके, तो थीस्ट कई और वर्ड्स में भी आता है, जैसे आपका हो गया वर्ड मोनोथीस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका डायथीस्ट। फिर आपका होता है एक ट्रायथीस्ट। फिर आपका क्या होता है? एथीस्ट। मोनोथीस्ट वो होता है जो सिर्फ एक सिंगल भगवान में माने। डायथीस्ट होता है जो आपके 2 भगवान में माने। ट्रायथीस्ट वो होता है जो 3 भगवान में माने। और एथीस्ट होता है जो 9 भगवान में माने, मतलब जो किसी भगवान में नहीं माने, किसी भी रिलीजन में नहीं माने, तो वो होता है आपका एथीस्ट। वो एक नास्तिक है। आस्तिक बंदे को हम कहते हैं थीस्ट। जो मान्यता रखता है भगवान में, रिलीजन होने में, उसको हम कहेंगे थीस्ट। जो मान्यता नहीं रखता, जो एक नास्तिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एथीस्ट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, तो ये है आपका पॉली एसिड।
ओके, पॉली एसिड का मतलब क्या होता है? कई सारे एसिड्स होना। तो एसिड हमें पता है क्या, तेजाब होता है। तेजाब नाम की एक मूवी आई थी, एक गंगाजल नाम की मूवी भी आई थी, तो उसमें भी क्या था, एसिड था आपका, जो कार की बैटरी से एसिड निकाल लेते थे वो लोग। तो पता करना वो कौन सा एसिड होता है जो कार की बैटरी में होता है। तो पॉली एसिड जो कई सारे एसिड से मिलकर एक एसिड बना है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पॉली एसिड कहते हैं। ओके, ये हो गया आपका 5th वर्ड। 6th वर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका पॉली एकॉस्टिक्स। क्या होता है एकॉस्टिक? आपने सुना होगा, एक टाइप का गिटार होता है, एकॉस्टिक गिटार होता है। तो एकॉस्टिक होती है आपका मतलब होता है इसका साउंड, साउंड से रिलेटेड होता है एकॉस्टिक। तो एकॉस्टिक को गिटार से याद रख लेना कि एकॉस्टिक आपका गिटार होता है। तो पॉली एकॉस्टिक मतलब जहाँ बहुत सारी साउंड्स हो, बहुत सारी आपकी ध्वनि हो, मिलकर एक नई ध्वनि बनाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? पॉली एकॉस्टिक्स कहते हैं। मिश्रण हो जाए आपका कई सारी साउंड्स का, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? पॉली एकॉस्टिक कहते हैं। चलिए लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका पॉली। पॉली 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 क्या होता है? ओके, पॉली पॉली वर्ड क्या होता है? पॉली से हमें पता है मेनी, और पॉली यहाँ पर किस लिए यूज़ हुआ है? ये यूज़ हुआ है सेलर्स के लिए जो बेचते हैं। आपने वो वाला वर्ड सुना है ओलिगोपॉली? ओलिगोपॉली क्या होता है? ओलिगोपॉली भी लिख देते हैं। देखो, ओलिगोपॉली ये होता है, ओलिगो मैंने आपको पहले बताया था सीरीज़ में, जब हमने ओलिगार्की किया था तो वहाँ पर मैंने ओलिगो का मतलब बताया था। ओलिगो का मतलब ये होता है आपका कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ओलिगो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, और पॉली हो गया आपका सेलर। तो ऐसे स्मॉल ग्रुप ऑफ सेलर्स को हम क्या कहते हैं? इस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? ओलिगोपॉली। एंड पॉली पॉली इज यार मैनी सेलर्स इन अ मार्केट इज योर पॉली पॉली। ओलिगोपॉली से हमने याद करा कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेलर्स इज योर ओलिगोपॉली। ओलिगो मैंने आपको बताया था कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं, पॉली हम कहते हैं सेलर्स को, और पॉली पॉली को हम कहते हैं मैनी सेलर्स इन अ मार्केट इज नोन एज योर पॉली पॉली। तो दोस्तों आज हमने टोटल 10 वर्ड्स हमने आज करे हैं, क्योंकि जो पॉलीथीस जब हमने आपका करा था तो हमने उसके साथ 3 वर्ड्स और सीखे थे। फर्स्ट था आपका मोनोथीस, मतलब जो एक भगवान में माने, डायथीस जो 2 भगवान में माने, ट्राइथीस जो 3 भगवान में माने, और एथिस्ट होता है जो किसी भी भगवान में नहीं माने, जो नास्तिक होता है, और थीस्ट होता है जो आस्तिक होता है। ओके, पॉली पॉली आपको समझ आ गया कि जहाँ पर मेनी सेलर्स होते हैं, पॉली एसिड कई सारे एसिड्स का जो मिश्रण होता है, पॉली एकॉस्टिक जो कई सारी ध्वनि मिलकर एक नई साउंड बनाती है, उसको हम पॉली एकॉस्टिक कहते हैं। एकॉस्टिक को कैसे याद करना है? एकॉस्टिक वाले गिटार से याद करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रूट वर्ड्स जो हमने पॉली से बनाना सीखे, साथ ही साथ हमने उनके मीनिंग्स को जाना और मैंने आपको याद करने की ट्रिक्स बताई। तो दोस्तों अगर आप रटने बैठोगे डिक्शनरी से सीधा, या फिर आप किसी बुक में वोकैबुलरी लेके बैठोगे, लिस्ट बाय लिस्ट वर्ड याद करोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस जो है वो कम्बरसम हो जाता है। उससे बेटर ये है कि आप शब्द को तोड़ना सीखो, उसकी ब्यूटी को समझो कि यार ये जो शब्द है इसका ओरिजिन क्या है, ये कौन से ओरिजिन से वर्ड निकला है, और इससे हम कितने सारे नए शब्द और बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करती हूँ। दोस्तों पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड लव यू ऑल, बाय।